जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा लेटर बच्चों? आर लेटर। आर से फर्स्ट वर्ड हमने बोला रडार, RADAR, रडार। कितनी लेटर का बच्चों एक वर्ड है? 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर का एक वर्ड है रडार। रडार का मतलब है बच्चों apparatus, ध्यान दीजिए, apparatus for finding out the direction and range of aircraft और ships, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, शिप SHIP, शिप फुल स्टॉप। तो बच्चों क्या है, एक सेंटेंस है ये, कितने वर्ड का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वर्ड का एक सेंटेंस है। 12 वर्ड के जगह पे हमने एक वर्ड यूज किया रडार। कितने लेटर का ही है? 5 लेटर का एक वर्ड रडार। रडार का मतलब है एक ऐसा apparatus बच्चों। apparatus का मतलब क्या होता है? कोई डिवाइस, कोई मशीन जो कि हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द आउट द डायरेक्शन, दिशा का पता लगाने, एंड रेंज, सीमा का, किसका? तो एयरक्राफ्ट एंड शिप का। तो कोई जहाज है बच्चों, तो वो जो जहाज है, कोई एक जहाज की क्या डायरेक्शन होगी, उसकी क्या दिशा है, और वो कितने रेंज में है। कोई सपोज कोई जहाज है बच्चों, कोई शिप है, एयरक्राफ्ट, वो किस रेंज में है और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसको फाइंड आउट कौन करेगा, कौन पता लगाएगा? एक ऐसा apparatus रडार। कौन पता लगाएगा? रडार। तो किसी भी शिप की डायरेक्शन और रेंज का पता कौन लगाता है? रडार। एक वर्ड में यूज कर लिया हमने रडार। क्लियर है? इसको बोलते हैं रडार। क्लियर है? क्या बोलेंगे बच्चों? रडार। चलिए दूसरा वर्ड है बच्चों रेडियो एक्टिव, RADIO, रेडियो, ACTIVE, रेडियो एक्टिव। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये हाइफन लगा है ना, हाइफन है, लेकिन फिर भी ये एक ही वर्ड है, रेडियो एक्टिव, है ना। कितने लेटर का ये एक वर्ड है? 1 2 3 4 5, 5 है बच्चों। यहाँ देखिए रेडियो एक्टिव, इसको पढ़ेंगे बच्चों लेकिन एक ही वर्ड, लेकिन ये हाइफन के बीच में है तो हम 2 वर्ड काउंट करते हैं, लेकिन ये है एक ही वर्ड। तो इसको हम पहला वर्ड में देखिए, ये पहला वर्ड है हाइफन के इधर, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है इस वर्ड में। और इसमें बच्चों देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर है इस वर्ड में। तो ये दोनों 5 और 6 11 लेटर का है, ये दोनों एक वर्ड है। तो रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? कैपेबल of giving forth spontaneous, certain, powerful, invisible rays, फुल स्टॉप। कितने वर्ड का एक सेंटेंस है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों। इस 9 वर्ड के जगह हमने एक वर्ड यूज किया रेडियो एक्टिव। क्या किया बच्चों? रेडियो एक्टिव। क्लियर है? तो रेडियो एक्टिव बच्चों क्या है? एक पावरफुल इनविजिबल रे है। इन IN का मतलब होता है नहीं, और विजिबल का मतलब क्या होता है? जो दिखाई दे। तो इनविजिबल रेस का मतलब है वैसी रे, किरण जो कि दिखाई नहीं देती है। ठीक है?
तो पावरफुल इनविजिबल रेज के लिए एक वर्ड यूज किया रेडियो एक्टिव। तो कैपेबल ऑफ गिविंग फोर्थ इन स्पॉन्टेनियस सर्टेन पावरफुल इनविजिबल रेज, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक वर्ड में रेडियो एक्टिव। क्लियर है, इसको बोलेंगे रेडियो सक्रिय। क्लियर है, तो रेडियो एक्टिव क्या है, एक पावरफुल इनविजिबल रेज है। चलिए, क्लियर है बच्चों। चलिए दूसरे वर्ड हो गया बच्चों हम लोग, अब आते हैं तीसरे वर्ड में, वो है रेड टैपेज्म। तीसरा वर्ड है RED, रेड TAPISM, रेड टैपेज्म। रेड टैपेज्म बच्चों, रेड में कितने लेटर हैं, 1 2 3, हाइफन टैपेज्म में देखिए 1 2 3 4 5 6 और इधर 3, कितना हो गया बच्चों 9, 6 + 3 9 लेटर का एक ही वर्ड कहलाएगा। देखिए रेड टैपेज्म एक ही वर्ड कहलाएगा, इसका मतलब है एक्सेसिव यूज ऑफ ऑफिशियल formalities which cause unnecessary delay। फुल स्टॉप। तो बच्चों एक सेंटेंस से कितने वर्ड का ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 वर्ड का बच्चों क्या है, एक सेंटेंस है। और इस 9 वर्ड के लिए जगह पे हमने एक वर्ड यूज किया रेड टैपेज्म। क्या किया बच्चों, रेड टैपेज्म। रेड टैपेज्म का मतलब है बच्चों, एक तरह से कह सकते हैं कि नौकरशाही की अत्यधिक जो है शक्ति का दुरुपयोग करना। तो कोई ऑफिसर है बच्चों, ऑफिसर है, तो उनकी जो शक्ति है उनकी जगह पे क्या करना, तो उन शक्तियों का जो प्रयोग है वो सही जगह पे ना होना, जिसकी वजह से अननेसेसरी डिले होता है। तो हम कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा आधिकारिक जरूरत से ज्यादा आधिकारिक औपचारिकता इसको हम बोलते हैं अधितंत्र। ठीक है, तो कोई भी शक्ति हो या कोई भी जो है नौकरशाही हो, तानाशाही, उस स्थिति में क्या होती है, शक्ति जब होता है किसी एक के हाथ में तो कोई दूसरा काम बच्चों सही से नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं रेड टैपेज्म, जहां पर कई सारी जो है आधिकारिक औपचारिकता का प्रयोग ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा आधिकारिक औपचारिकता जहां हो तो उसको बोलते हैं अधितंत्र। क्लियर बच्चों, तो सारी शक्तियां क्या है किसी के पास एकत्र है, उसकी वजह से काम नहीं होना अच्छे से, तो बोलते हैं रेड टैपेज्म। एक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए रेड टैपेज्म। क्लियर है, चलिए अब आते हैं अपने चौथे वर्ड पे, नोट कर लिया आपने। चलिए रेड रेजिम, REGIME, रेजिम। रेजिम कितने लेटर का बच्चों ये वर्ड, रेजिम 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड है रेजिम। इसका मतलब क्या है कि मेथड ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग कॉमा दीजिएगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ थिंग्स फुल स्टॉप। ये एक सेंटेंस है कितने वर्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों। इस 7 वर्ड की जगह हमने एक वर्ड यूज किया रेजिम। रेजिम का मतलब है शासन काल। क्या है बच्चों,
शासनकाल। शासनकाल किसी का शासन है बच्चों, किसी का कोई अफसर है, कोई किसी पद पे स्टेटस है किन्हीं का, या कोई लीडर है, नेता है, तो वो शासन है बच्चों उनका। और काल मतलब समय, जिनका भी किसी भी प्रकार की जिनके पास शक्ति होती है उनका क्या होता है, एक समय होता है, उसके उनका शासन काल है, तो हम बोलते हैं उसके लिए रेजिम। यानी मेथड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या है, एक प्रक्रिया है, एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ थिंग्स, जो वर्तमान में जो भी है जिनके पास शक्तियाँ, तो उनका कुछ एक निश्चित समय होगा, है ना, तो उनको बोलते हैं शासन काल, मतलब शक्तियों का प्रयोग करने का एक समय, शासन काल। तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं रेजिम। क्या करते हैं बच्चों, रेजिम। क्लियर है? लास्ट वर्ड है, और लास्ट वर्ड ये रहा आपके सामने, लास्ट वर्ड हमने बोला बच्चों रेन फोर्स, REIN, रेन, रीन FORC, रेन फोर्स। कितने लीटर का एक वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लीटर का ये एक वर्ड है रेन फोर्स। रेन फोर्स का मतलब है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ बाय एडिशनल मटेरियल। फुल स्टॉप। बच्चों ये एक सेंटेंस है, कितने वर्ड का एक सेंटेंस है, देखिए 1 2 3 4, 4 वर्ड का एक सेंटेंस है, 4 वर्ड का एक सेंटेंस, 4 वर्ड की जगह पे एक वर्ड यूज करते हैं रेन फोर्स। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, मजबूती, शक्ति। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ऊर्जा, है ना। तो स्ट्रेंथन बाय एडिशनल मटेरियल मतलब जरूरत से ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा या और अधिक मजबूत, मजबूत, मजबूत बनना। तो और अधिक मजबूत बनना, और अधिक मजबूत बनना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं रेन फोर्स। क्या करते हैं बच्चों, रेन फोर्स। क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, रेन, रेन फोर्स, रेन फोर्स। हर एक वर्ड के, हर वर्ड के जो लेटर होते हैं बच्चों उसको ध्यान से देखिए, रेन, रेन फोर्स, रेन फोर्स, और अधिक मजबूत बनना, बलशाली बनना। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करिए, जितने भी सारे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं बच्चों उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।